बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने ज़मान में रख के ढेरों ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी दिल से दुआ है आप सब के लिए, अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे और कोई परेशानी तकलीफ़ आप लोगों के पास ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी जो है वो मैं बना रही हूँ रात का खाना और इसमें है ब्लैक चने। हस्बैंड ने फरमाइश की थी कि उनको आज खाने हैं ब्लैक चने, तो उनके मोस्ट फेवरेट हैं और आई थिंक कि ब्लैक चने तो हर किसी के भी उनको पसंद होते हैं, सबको पसंद होते हैं और राइस के साथ तो वो वाकई बहुत मज़े के लगते हैं। तो हस्बैंड को जब वो बस शोरबे वाले जो हैं चने पसंद आए, इतने ज़्यादा वो जो हम कर देते हैं बिल्कुल ड्राई करते हैं, वो उनको नहीं पसंद। तो जो चनों का पानी था जो इसमें मैंने बॉयल किए थे वही चने पानी जो है दोबारा से मैंने डाल दिया है और उसको पकने के लिए रखते हैं, मसाला बना के भून के अच्छी तरह से। और उसके बाद आज जो मेरा दिल कर रहा था कि मैं बनाऊँ फ्रूट चाट, और इम्यूनिटी सिस्टम के लिए ये वाला बहुत मज़े का होता है फ्रूट चाट और आप बहुत ज़्यादा तरोताज़ा और फ्रेश फील करते हैं। तो मैंने यही सोचा था कि मैंने खाना जो है वो नहीं खाना और बस मैं खाऊंगी आज फ्रूट चाट, क्योंकि फ्रूट वगैरह आया पड़ा था घर में और रमज़ान में जो था अंगूर आए हुए नहीं थे इतने ज़्यादा, तो फ्रूट चाट जो थी वो मोस्टली ग्रेप्स के बिना ही बन रही थी। लेकिन अभी जो है माशाल्लाह से ग्रेप्स हमारे अपने घर में हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यही ग्रेप्स उतार के तो हम फ्रूट चाट बना लेते हैं। जो पहले पक गए थे वो हम लोगों ने गिफ्ट कर दिए इधर उधर, तो अभी जो है हमने सोचा है कि हम खुद जो है थोड़ा सा फ्रूट चाट बना लेते हैं। अच्छा, फ्रूट जो है वो मुझसे इतना ज़्यादा शौक़ से नहीं खाया जाता और मैंगो आपको पता है इतने ज़्यादा कोई मीठे नहीं आ रहे आजकल। आड़ू भी बस ठीक ही हैं, उनका भी कोई इतना टेस्ट नहीं है। और तो फिर बस यही होता है कि जितना भी फ्रूट पड़ा हो तो आप फ्रूट चाट बना लो आराम से और उसको यूज़ कर लो। तो फ्रूट चाट जो है वैसे भी आराम से मज़े से खाई जाती है, इतना हैवी भी फील नहीं होता। मैं मोस्टली ऐसा ही करती हूँ कि फ्रूट्स जो होते हैं सारे उनकी फ्रूट चाट ही बना लेती हूँ, तो वो हम आराम से खा लेते हैं, कोई मसला नहीं होता कि ये वाला फ्रूट नहीं पसंद ये वो नहीं पसंद। तो वैसे तो माशाल्लाह फ्रूट हर सारे ही खाने चाहिए, क्योंकि हर जो फ्रूट है उसका मज़ा अपना ही होता है। और मेरी बेटी जो है वो तो ग्रेप्स इतने शौक़ से खाती है माशाल्लाह से, उसको ग्रेप्स बहुत पसंद है। वो खुद ही आती है अपने छोटे छोटे कदमों के साथ बाहर आती है और वहाँ से तोड़ती है और खाती है और बड़ी क्यूट लगती है माशाल्लाह से। हालांकि मैंने वीडियो वगैरह में शेयर भी किया होगा आपने अगर मेरे पिछले व्लॉग्स देखे हैं, और मैं इस ग्रेप्स के बारे में तो शेयर करती ही रहती हूँ। लास्ट में भी हमने हार्वेस्टिंग इसकी की थी और काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैं दे आई थी अपने घर। तो अभी मैं ढूंढ रही थी कि कुछ जो है अंदर से पके पके जो हैं ग्रेप्स मिल जाएं, क्योंकि कुछ ग्रेप्स हैं वो पक गए थे और कुछ जो है अभी कच्चे थे। और इनकी जो है एक किस्म होती है वो ये रेड ग्रेप्स हैं, तो बस इसमें से मैं रेड ग्रेप्स जो है वो ढूंढ रही थी और वो ही मीठे थे और बाकी जो ग्रीन ग्रीन हैं वो तो थोड़े खट्टे होते हैं। तो ये देख लें माशाल्लाह से ये रेड ग्रेप्स जो हैं ये पक गए हैं अच्छी तरह से, तो इनको मैं उतार रही हूँ। और एक छोटा सा एक परिंदा है वो आता है उसके मोस्ट फेवरेट हैं ये वाले ग्रेप्स। तो वो आता है अपनी छोटी सी चोंच के साथ अंदर से पी लेता है और आराम से भाग जाता है। तो इसमें से काफ़ी ग्रेप्स जो हैं उसने वो खाली किए हुए थे। तो ये हैं वो ग्रेप्स और बस उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड ने कुछ जो है एक ऐसा गुच्छा उतार लिया था और वो इतना खट्टा था ना, और मैंने से कहा भी था कि यार ये खट्टा उतार दिया, बट वो कहते कि कुछ पके हुए हैं तो उसमें से आप चुन लेना इसमें से। तो बस ग्रेप्स जो है हमने उतार लिया। उसके बाद हस्बैंड जो वो लेके आए थे पालक, और पालक जो है वो मैं ऐसे ही साफ़ करती हूँ, मतलब मैं कट नहीं करती। उसके जो मोटे मोटे डंडल होते हैं वो तोड़ लेती हूँ, जो उसके अंदर ख़राब होती है गली हुई पालक होती है वो अलग कर देती हूँ, क्योंकि अब सही बात है वो बॉयल करनी होती है, बॉयल में ब्लेंड होती है तो उसको कट करने की ज़रूरत ही नहीं होती। और ये पहले जो होता था ना हमारी माएँ अम्मियाँ वो उसको बारीक बारीक कट करती थी और इस तरह से हम लोग पकाते थे। तो हाँ, वैसे ये भी था कि तब जो आलू पालक हम पकाते थे उसमें हम पालक जो है वो ब्लेंड नहीं करते थे, लेकिन अभी जो यहाँ पे मैं आई हूँ ससुराल में तो यहाँ पे तो ये सिर्फ ब्लेंड की हुई पालक जो है वो ही यूज़ करते हैं। तो फिर ये है कि मुझे भी ब्लेंड करनी पड़ती है। तो वो यही इजी तरीका होता है कि आप मोटा मोटा बस उसको साफ़ कर लो और उसके बाद जो है उसको बॉयल करके आप आराम से जो है
कट कर सकते हैं। ये आपको एक कैटो की झलक आई थी, तो ये तो आपको अब हमेशा ही नज़र आएगी। अल्लाह खैर करे, क्योंकि इसको बड़ा प्यार हो गया हमारे साथ और ये मेरी बेटी के साथ इतना खेलती है माशाल्लाह से। और मेरी बेटी जो है वो भी नहीं डरती, हालांकि ये कैटो हमसे डर रही होती है, हमारे से भागती है और मेरी बेटी की जाके पास बैठ जाती है और उसके साथ इतना खेलती है माशाल्लाह से। तो वो उसके साथ जैसे मर्ज़ी करे, इसको पकड़े, इसको इधर से खींचे उधर से खींचे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बस वो उसका भी दिल लग गया इसके साथ। उसके साथ भी शायद कोई खेलने वाला नहीं है, ये भी अकेली है, तो बस ये दोनों आपस में लगे रहते हैं। तो हालांकि हम कोशिश तो करते हैं कि उसको नुकसान पहुंचाएगी या फिर ये जम्प वगैरह होते हैं, बट क्या करें हम, अगर डोर वगैरह ओपन होते हैं तो वो आ जाती है। और अभी जो है मैं बना रही हूँ फ्रूट चाट, और उसके साथ मैंने फ्रूट वगैरह सारे धो लिए थे। इसमें बनाना था, मैंगो थे और आड़ू, और साथ में ग्रेप्स मैंने ऐड किए। ग्रेप्स जो है मैंने काफ़ी ज़्यादा ऐड किए थे, क्योंकि मुझे बस शौक़ ही यही था कि मैंने ग्रेप्स वाला जो है वो खाना है फ्रूट चाट। तो ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, आप लोग भी लाजमी यूज़ किया करें। और आजकल तो हर कोई कह रहा है मेडिसिन लेने से बेहतर है कि आप फ्रूट्स वगैरह का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल रखें, क्योंकि पानी की कमी हो रही है। तरबूज ज़्यादा से ज़्यादा खाया करें ठंडा करके, और इस तरह से फ्रूट्स हैं। अगर आपको फ्रूट्स कुछ नहीं पसंद तो बस इसको फ्रूट चाट बना लें और आराम से खा लें। तो ये जो हमारा इम्यूनिटी बॉल इसको कह सकते हैं आप, तो ये हो गया है रेडी। और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी शुगर ऐड की है और थोड़ा सा ही मैंने इसका चाट मसाला। शुगर जो इसलिए ऐड की है क्योंकि मैंगो जो है वो भी फीके हैं, आड़ू भी इतना कोई मीठा नहीं है, तो बस इसी वजह से जो है इसके अंदर मैंने साथ थोड़ी सी शुगर ऐड कर दी है। अभी मैं इसको रख दूँगी ठंडा होने के लिए, और जब ये ठंडा हो जाएगी तो फिर हम इसको खाएंगे। तो मैंने जो है खाना नहीं खाना, मैं तो बस यही खाऊंगी। और हस्बैंड के लिए मैं बना रही हूँ एक रोटी, तो बस वो एक ही चपाती खाते हैं। और प्लीज़ इग्नोर माई रोटी, इतनी अच्छी नहीं बनी, तो हालांकि मैं ट्राई करती हूँ यार, लेकिन पता नहीं क्या है, कभी कभी कहीं से ना थोड़ा बहुत वो नक्शा जो है वो निकल ही आता है। तो हस्बैंड मुझे कहते हैं वैसे तो कि ये कौन सा नक्शा बनाया हुआ है, कौन सा नक्शा है। बट असल में ये था कि शादी से पहले भी मैं रोटी नहीं बनाती थी, मेरी भाभी हैं रोटियां वही बनाती थी, मैं बस खाना बनाती थी, सालन बना लिया और बस। उसके अलावा जो है रोटी मैंने कभी नहीं बनाई थी। पराठे भी वही बनाती थी, और पराठे तो फिर मुझे कुछ बनाने आ गए हैं, लेकिन रोटी जो है वो जो गोल वो नहीं बनती। तो अभी मैं जो एक बोल जो मैं खाली कर चुकी हूँ फ्रूट चाट को, और एक भी पड़ा था, मेरा दिल कर रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं मैं सुबह खा लूँगी। तो हस्बैंड को मैंने डाल के दे दिया, वो खा रहे थे खाना। और उसके बाद जो है मेरी बेटी है, उसको ग्रेप्स पसंद है, तो वो ग्रेप्स खा रही थी साथ साथ। मेरी बेटी वैसे इतना कुछ शौक़ से फ्रूट नहीं खाती, बस कुछ है कि उसको पसंद आ जाए तो वो ग्रेप्स खा लेती है, या आलू बुखारा है वो खा लेती है, बस इतना ज़्यादा कोई वो भी शौक़ से नहीं खाती। और अभी जो है बस थोड़े से बर्तन थे वो मैं धो रही हूँ, और शुक्र है थोड़े से ही बर्तन हैं, क्योंकि मैं ना साथ साथ धोती रहती हूँ, क्योंकि ज़्यादा हो जाए ना एकदम से बर्तन तो वो फिर बड़ा दिल घबराता है और धोने का भी दिल नहीं करता। तो अब जब बंदा अकेला रहता है ना, बस ऐसे ही होता है। हालांकि हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो वहाँ पे तो ये होता है कि हर एक हिस्से में एक काम आता है। तो जब बंदा अकेला रहता है तो फिर बहुत मुश्किल होती है, हर तरफ ही देखना पड़ता है कि ये भी काम है, वो भी काम है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो पानी बॉयल करके मैंने उसके अंदर हरी मिर्चें डाल थी, और अब जो है पालक है धोई हुई वो मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। पालक जो है वो हम अच्छी तरह से कर लेंगे बॉयल। Don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong, strong. तो पालक जो है वो हो गई है बॉयल, पानी बस थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा जो है मैंने गिरा दिया था, थोड़ा सा इतना मैंने रख दिया था कि इसमें से ये है अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए।
क्योंकि थोड़ा सा पानी चाहिए ही होता है क्योंकि वो अच्छी तरह से उसको ब्लेंड करने के लिए। तो अभी जो है मैं इसको कर रही हूँ ब्लेंड, और क्योंकि थोड़ी सी ना मुझे मुश्किल पेश आ रही थी, लेकिन फ़िलहाल अब जो है वो ठीक हो गई। अब वो हो रही है ब्लेंड अच्छी तरह से, और आप आराम से इसको ब्लेंड करें। और किसी भी डिब्बे के अंदर आपका शॉपिंग जो होते हैं बैग्स होते हैं एयर टाइट वाले, उसमें ऐड करके रख लें, या फिर किसी भी कंटेनर के अंदर, प्लास्टिक कंटेनर के अंदर आप इसको ऐड करें, और उसके बाद जब मर्ज़ी आप यूज़ करें आराम से। तो ये जो होती हैं सब्ज़ियाँ ऐसी, करेले हैं, ये हैं, तो इनको ऐसे ही महफूज करना पड़ता है, क्योंकि पालक एक दिन में आ जाए तो वो मुरझा जाती है, और करेले भी ऐसे होते हैं। तो इनको तो आप आराम से महफूज कर सकते हैं। तो जब भी आप लेके आएँ तो उसको बॉयल, और वैसे भी यही होता है कि आपको पता है जब पालक बनानी होती है तो कितना मुश्किल होता है, कितनी देर लगती है जब भी साग बनाना होता है, जब पालक बनानी होती है। तो ये देखिए इसका कलर भी माशाल्लाह बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, इतना फ्रेश कलर है, बिल्कुल वैसे क्या वैसा ही, कोई कलर भी इसका चेंज नहीं हुआ। तो ये मेरे पास डिब्बा है, तो इसके अंदर मैं इसको डाल के रख दूँगी। और मुझे तो इसलिए इजी होता है क्योंकि जब करेले हैं उनको इतनी देर लगती है धोने में, मसलने में, और पालक भी साफ़ करो पहले, फिर बॉयल करो। तो जब ये रेडी हुआ पड़ा होता है तो फिर आपको कोई मसला नहीं होता, बस मसाला बनाओ और बस इसके अंदर जो है वो आप शामिल कर दो। अच्छा, मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज हो रही है क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है, इतनी 2 दिन से गर्मी है ना। तो और वैसे भी आपको पता है वॉइस ओवर जो करना होता है वो थोड़ा सा आपको अलग बैठ के करना पड़ता है। मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट हो जाएगी क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग करने को सोच रही थी, लेकिन बेटी जो है वो भी, उसको भी गर्मी लग रही थी, वो भी घबरा रही थी। तो बस, तो अभी जो है हम पी रहे हैं अपना कहवा इम्यूनिटी सिस्टम के लिए, और ये इतना मज़े का है, इतना माशाल्लाह से। इंशाल्लाह मैं रोज़ कहती हूँ कि इसकी मैं रेसिपी शेयर करूँ आप लोग से अलग से बना के, तो बस 1-2 दिन तक मैं ज़रूर शेयर करती हूँ। इससे वेट भी लॉस होता है, और इसके अलावा ये जो फ्लू, खांसी, गला ख़राब होता है उसके लिए तो ये समझ ले ये बेस्ट है। साथ साथ जो है वो किचन भी मैंने कर लिया था साफ़ अल्हम्दुलिल्लाह से, और बस सारा दिन का ये जो होता है काम वो हो जाता है फिनिश। और बस तो ये जो है ना मैं बराबर कर रही हूँ भाई, एक कप में कम क्यों, एक कप में ज़्यादा क्यों। मैं अपने हस्बैंड के लिए निकाल रही थी, तो एक में ज़्यादा डाल गया था, तो बस वो मैं उसको अलग अलग कर रही थी। और उसके बाद अभी मैं ऐड करूँगी इसके अंदर शहद। और ये माशाल्लाह से ये शहद है, ये हमने तकरीबन 3 से 4 किलो जो है वो सर्दियों में खा लिया था, क्योंकि मेरी बेटी बहुत छोटी थी तो उसके लिए हमने लेकर रखा हुआ था। और ख़ुद भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं सर्दियों के अंदर, क्योंकि बहुत बेस्ट होता है। वैसे भी माशाल्लाह इसकी इतनी अफादियत है। तो अभी ये थोड़ा सा बचा पड़ा है, तो ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं कहवे के अंदर। इंशाल्लाह मैं इसकी रेसिपी भी आपसे शेयर करूंगी। मैं डेली कहती हूँ कि यार आज बना के शेयर करती हूँ, बस फिर वो बेटी के साथ ऐसा बंदा बिज़ी होता है ना, तो क्योंकि अभी तो है स्पेशल मैं कुछ वीडियो भी नहीं बना रही, जो वैसे डेली की रूटीन है वही मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो आप लोग भी ये लाजमी यूज़ किया करें। अगर आपको पसंद आती मेरी वीडियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी इशा का टाइम है और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह पाक सबको ढेरों ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।